सच के साथ। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा की बड़ी बेटी संगीता मिश्रा के निधन के बाद लगातार उनके परिजनों ने मैदागिन स्थित एक निजी हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सोमवार को पंडित छन्नूलाल मिश्रा की छोटी बेटी डॉक्टर नम्रता मिश्रा ने उक्त हॉस्पिटल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने हॉस्पिटल द्वारा उन 6 दिनों की सीसीटीवी फुटेज की मांग की जब उनकी बहन वहां एडमिट थी। साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल के डॉक्टर मनमोहन श्याम पर अपनी बहन की हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में तहरीर दी है। इस संबंध में डॉक्टर नम्रता मिश्रा ने बताया कि मेरी बड़ी बहन संगीता मिश्रा को उल्टी और बुखार की शिकायत थी। 3-4 दिन उनका फीवर नहीं उतरा तो हम उन्हें पहले डॉक्टर रोहित गुप्ता के यहाँ लेकर गए, जहां उनके बेटे अत्रि गुप्ता ने उन्हें देखा और इस हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया और कहा कि हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दीजिए। इसके बाद हम वहाँ लेकर के आए तो पहले वहाँ एडमिट नहीं किया गया। बाद में जिलाधिकारी महोदय के फोन करने पर इन्होंने हमारी बहन को एडमिट किया। आगे डॉक्टर नम्रता मिश्रा ने बताया कि एडमिशन के दिन ही डॉक्टर मनमोहन श्याम ने कहा था कि रोजाना आप अपने मरीज को 2 से 4 घंटे तक सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। उस दिन फिर हम लोग 1.5 लाख रुपए जमा करके यहाँ से चले गए। उस समय मेरी माँ की तबीयत भी खराब थी, वो ओरियाना हॉस्पिटल में एडमिट थी। हम लोग जब अगले दिन दीदी को देखने आए तो यहाँ बताया गया टीवी खराब है, जब टीवी बन जाएगा तो हम आपको बता देंगे। डॉक्टर नम्रता ने बताया कि हमने उनसे विनती की कि आप ऊपर जाकर वीडियो बनाकर ले आइए या हमें ऊपर जाने दीजिए, पर उन्होंने कहा कि परमिशन नहीं है। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए और अपनी मम्मी की सेवा में लग गए। 26 तारीख को मेरी माँ की डेथ हो गई। उसके बाद लगातार 3 दिन मेरे पिताजी पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने फोन से डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती की कि मेरी बेटी के चेहरे को एक बार दिखा दिया जाए। डॉक्टर नम्रता ने बताया कि उसके बावजूद हमसे कहा गया कि गुरुजी हम असमर्थ हैं, नहीं दिखा सकते। उसके बाद जब मेरी माताजी के गुजरने के बाद प्रधानमंत्री जी का कॉल आया तो हमारे पिताजी ने प्रधानमंत्री जी से कहा कि मेरी बेटी भी एडमिट है, एक बार उसका चेहरा दिखवा दीजिए। उनके प्रयासों से डीएम साहब जागे और 28 तारीख को रात 9 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए पिताजी को दीदी को दिखलाया गया, जिसमें वो बेड पर बैठी हुई दिख रही थी। डॉक्टर नम्रता मिश्रा ने आरोप लगाया कि जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि आपकी दीदी सात्विक भोजन कर रही है, दूध पी रही है, काढ़ा पी रही है और 95% ठीक हो गई है, बहुत जल्दी आप अपनी दीदी को लेकर जाएंगे। 28 की रात में बात भी करवाई और 29 की रात में फ़ोन किया कि बहुत सीरियस कंडीशन है आपकी दीदी कि आप लोग आ जाइए। बस 10 से 15 मिनट में और उसके बाद रात के 11 बजे से 2:30 बजे तक हम लोग हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहे। वो कह रहे थे कि डीएम साहब ने कहा है कि बीएचयू से 2 डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो आपकी बहन को देखेंगे, कुछ नहीं होगा, उन्हें चिंता मत कीजिए। और 2:30 बजे कहा कि उनकी मौत हो गई, अटैक आ गया है उन्हें। डॉक्टर नम्रता ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक भी रिपोर्ट या दवा का पर्चा हमें आज तक नहीं मिला। वो कहते हैं कि 40,000 और 35,000 का इंजेक्शन लगा है और 4 लाख और देना होगा आपको, जबकि हम 1.5 लाख दे कर गए थे। हमें जब बॉडी मिली तो दीदी के नाक और मुंह से खून रिस रहा था। फिलहाल हंगामे की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस उन्हें कोतवाली लेकर आई है, जहां डॉक्टर नम्रता मिश्रा ने एक तहरीर उक्त हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ दी है और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उनकी बहन को न्याय दिया जाए। प्रधानमंत्री जी, आप पिताजी के पैर छूते हैं। मेरे पिताजी आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी दीदी को इंसाफ दिलाइए। हमें बताइए कि उस 6 दिन में मेरी दीदी के साथ क्या हुआ था, उनको क्या ट्रीटमेंट मिली, क्या हुआ कि मेरी दीदी की डेथ हो गई। मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि वो यहाँ पे आके ये झगड़ा कर सके। 2 बेटियाँ उनकी यहाँ पे आई हुई हैं, हमारे घर में बेटे भी हमारी दिल्ली में रहते हैं। भैया, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी, हमें आप पे पूरा भरोसा है। मेरी दीदी के साथ क्या हुआ एक बार हमें बता दीजिए, किस परिस्थिति में उनकी जान गई है। लाइव सच के साथ।